Sit straight, be calm, relaxed. प्रणाम मुद्रा में आए। आत्मा से अपने माँ, पिता, गुरु का स्मरण करें। आंख को बंद रखें और इस प्रार्थना को सुनें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं त्वत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामः। सीधा, स्थिर, straight and with the calm mind, listen. During this 5-6 classes of meditation, we have understood, attained some different points that I will repeat. First, we have learned to be mindful of cause and effect. Second thing we have learned to reflect on importance and preciousness of life. हमने जो पहला चीज सीखा कि कारण और उसके प्रभाव, जीवन जो हमारे सांसारिक जीवन है इसी के स्थिति से चलता है। बिना किसी कारण का कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होता। अगर हम उसको सही ढंग से अनुभव करेंगे तो हम राइट कॉज से राइट इफेक्ट को क्रिएट कर सकेंगे अपने जीवन में, और उसके लिए हमको माइंडफुल होना होगा। हमको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर हमने सीखा कि अपने जीवन में हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ के अंदर। फिर हमने रियलाइज किया है कि जो सांसारिक सक्सेस है, इस सांसारिक सक्सेस को किस तरह से हम इस्टेब्लिश करें अपने लाइफ में, जिससे उसके पीछे हम अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं भूलें और अपने साथ उस सक्सेसफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय करते रहें। फिर हमने सीखा है नॉन अटैचमेंट की कुछ बातें, जिसमें हमने आपको बहुत ही खूबसूरती से सिखाया था कि कैसे हम चीजों के साथ नॉन अटैच्ड होते हैं, कि हम साथ में होते हैं फिर भी साथ में नहीं होते। फिर हमने कुछ और बातें को सीखी है कि अपने अंदर धैर्यता को लाना, पैसेंस को लाना। फिर हमको हमारे जीवन की तमाम चीजों को बड़ी दृढ़ता के साथ करना, प्रिजर्वेरेंस के साथ एक्शन में लाना, इसको सीखा है। फिर हमने सीखा है कि हम अपने जीवन को कैसे सिंप्लीफाई करें। सिंपल, साधारण जीवन ही असाधारण कार्यों को जन्म देती है, और जिससे असाधारण सुख का भी अनुभूति होता है। तो इसीलिए हमको ये
सीखने को मिला है इस 5-7 दिनों में कि हम अपने लाइफ को किस तरह से सिंपल करें और सिंपलिसिटी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। फिर हमने सीखा कि हमको अपने जीवन में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ जीना चाहिए, यानी कि हमको सत्य और सत्यनिष्ठा के साथ जीना चाहिए, ईमानदारी और अखंडता के साथ जीना चाहिए, जिससे हम एक बेहतरीन परिवार, बेहतरीन घर, बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकें और बेहतरीन देश को निर्माण कर सकें। फिर हमने सीखा कि हमारे जीवन में बदलता हुआ जीवन है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती रहती हैं। इस सारी समस्याओं को करेज के साथ फेस करना, ये हम इतने दिनों में बातचीत किया है। और उस करेज के साथ फेस करते हुए हमने सीखा कि हमको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ना ट्रस्ट आवरसेल्फ। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमने जो लास्ट पॉइंट सीखा है आज तक, वो सीखा है कि अपने प्रैक्टिस को, अपने अभ्यास को हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का केयर करने के लिए, लोगों को प्यार करने के लिए लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप खुद को प्यार करना चाहिए, खुद को केयर करना चाहिए और खुद को सर्व करना चाहिए। तो जब हम खुद को करेंगे तभी हमारे अंदर वो क्षमता आएगी जिससे हम बाहर के लोगों को कर सकते हैं। पुराने जमाने में कहावत था, भूखे पेट न होई भजन गोपाला। तो ये सारी चीजों को हमने अनुभव किया इस लास्ट कुछ दिनों में। आज हम कुछ टेक्निकल बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको ध्यान की अवस्था का बारे में और बहुत ही अद्भुत जानकारी देंगे। ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो हमारा वेदांत है, उसमें खट संपत्ति मतलब 6 ऑब्जेक्ट के ऊपर साधना करने की बात कही गई है। तो ये जो 6 ऑब्जेक्ट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, जिसमें से आप सभी आदमी ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका कुछ टर्म अलग है, थोड़ा डिफरेंट टर्म है। तो हम चाहते हैं कि इस टर्म से आप रूबरू हो जाएं। तो पहला शब्द है शम, SHAM, शम, यानी कि आपके जीवन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस्ड रहें, उसी के ऊपर चिंतन करें, अपने मन को उसी की तरफ आकर्षित करें। बाकी अन्य विषयों को, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर ध्यान ना दें, उसको नियंत्रित करना सीखें। तो इसका मतलब है कि एवरी टाइम यू शुड गिव द प्रायोरिटी ऑफ योर ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ। अपने जीवन में जो काम हो रहा है उसकी प्रायोरिटी देना है और उसी काम को पहले खत्म करना, उसी में पूरा का पूरा फोकस्ड होना है, बाकी चीजों में नहीं, बाद में करना चाहिए। जब एक काम खत्म हो जाए तभी चीज को हम कर सकते हैं। दूसरा चीज है दम, DAM, दम। दम का मतलब होता है जो हमारा ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, द सेंस ऑफ ऑर्गन और सेंस ऑफ एक्शन। आपको मालूम ही है सेंस ऑफ ऑर्गन कौन कौन सब है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, स्किन है। जैसे कर्मेंद्रिया हो गया आपका हाथ, पांव, ये सारे चीज, माउथ, रेक्टम, ये सब जो है तो आपके कर्मेंद्रिय हैं। तो ये अपने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां को कंट्रोल करना होता है, संयमित करना। कंट्रोल का मतलब संयमित करना होता है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट
विजडम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको ये चीज समझना होता है। तीसरा होता है उपरति, UPRATI, उपरति। इसका मतलब होता है कि विराग होना, कि जो पहले से हमारे जो पास्ट में जिस चीजों को हमने अनुभव कर रखा है उसको छोड़ना, हमको इस मोमेंट के अनुभव के साथ जीना, आज की स्थिति के हिसाब से अपने जीवन का अगला कदम उठाने की क्षमता बना। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट संपत्ति है, पावर है, फोर्स है, ठीक है। साधना है जिसके द्वारा हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है अनसेकेबल होना, अपने आप को फर्म रखना, दृढ़ रखना, स्टेबल रखना। जब आप ड्युअलिटी में हो, आपके मन के अंदर द्वंद्व हो ना, द्वंद्व का मतलब हो गया आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था में हो कि ये अच्छा कि ये बुरा, ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, इसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो ऐसी अवस्था में डिसीजन नहीं करना चाहिए। आदमी को डिस्टिंक्टिव होने की जरूरत होती है, क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अनसेकेबल होना चाहिए, और उस समय अपने मन की बातों को फटाक से सुन लेना चाहिए, आत्मा की आवाज को फटाक से सुन लेना चाहिए, अपने कॉन्साइंस को, अपने इंट्यूशंस को, अपने इंस्टिंक्ट को सुनना चाहिए और उसी के साथ रुके रहना चाहिए। तो आप इस चौथी अवस्था को, तितिक्षा को, इस साधना को जीवन में अवतरित कर पाएंगे। फिर हमारा पांचवा है समाधान। समाधान बेसिकली ये इस अवस्था को कहते हैं, उस साधना को कहते हैं जिसमें हमको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अडिग रहने के लिए सिखाया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि सद्गुणों का अभ्यास करना, अपने जीवन में उतारना, पंक्चुअल होना, विनम्र होना, सत्यनिष्ठ होना, सरल होना, है ना, दयालु होना, इस जितने भी क्वालिटीज हैं, है ना, वो सारी क्वालिटीज में हम ये समझते हैं कि ये समाधान के अंतर्गत आता है और ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए हमको इस चीज का अनुभूति होना चाहिए और इस पांचवें संपत्ति को मन के अंदर, जीवन के अंदर लागू रखने से हमारे ध्यान की अवस्था स्वतः उपलब्ध होने लग जाती है, सहायता हो जाती है। फिर जो लास्ट और छठा संपत्ति है, खट संपत्ति का एसेट कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसको ध्यान का एसेट बोलते हैं, ध्यान की संपत्ति, है ना, खट संपत्ति, वो है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है खुद की शक्ति में, खुद के विवेक में, खुद के ज्ञान में, खुद के क्षमता में विश्वास और श्रद्धा दोनों होना, डेडिकेशन भी होना और ट्रस्ट भी होना। तब हमारी ये 6 संपत्ति साधना की उपलब्ध होती है हमारे जीवन। ये 6 संपत्ति जीवन के उस हरेक पहलू के साथ है, जिस पहलू के साथ आप अपने जीवन में और आपके लिए वो एक स्पेसिफिक कार्य निर्धारित किया गया। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके जीवन में ये 6 संपत्ति आना चाहिए और हाउसवाइफ की क्वालिटी को समृद्ध बना करके ध्यानस्थ अवस्था में काम करना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर के वर्कआउट में भी इस 6 क्वालिटीज को अपने अंदर में इन्फ्यूज करना चाहिए और बेहतरीन इंजीनियर के ढंग में, के रूप में इस संसार को, इस समाज की सेवा करनी चाहिए।
अगर आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, तो आपकी पराकाष्ठा, आपकी क्वालिटीज उसी लेवल्स में इस 6 क्वालिटी के साथ अपलिफ्ट हो और आप बेहतरीन हीलिंग एनवायरनमेंट और हीलिंग प्रोसेस को डेवलप कर सकें, जिससे कि जनमानस को हित हो सके और आपको भी परम आनंद की अनुभूति हो सके। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपके बिजनेस में ये 6 क्वालिटीज, 6 एसेट जो आपके आत्म ज्ञान का उपलब्धि है, इसको अपने जीवन में रखना चाहिए और जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस के क्षेत्र में भी बहुत ही बिना किसी संकोच का, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस का, बिना किसी लॉस का सिर्फ आगे बढ़ते चले जाएं, कभी भी कहीं भी किसी भी नहीं रुके। तथा हम ये कह सकते हैं कि ये जो खट संपत्ति है, जो 6 एसेट ऑफ साधना कहते हैं या 6 एसेट ऑफ आवर ध्यान कहते हैं, टू अटेन द ध्यान संपत्ति, जब ये संपत्ति आपको आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप ध्यानस्थ हैं, वो स्वतः हो जाएगा, जो आपके जीवन के हर एक कर्मों में आपके साथ जुड़ता है और आपके उस कर्म को बेहतरीन बनाता है। और फिर जब आप कर्म करते हैं तो उसका जो फल है, जो उसका इफेक्ट है, वो आपके अनुरूप होता है और जो हमेशा आपको परम आनंद की अवस्था में ले जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 6 शक्ति के बारे में समझ आ गया होगा, जो कि कितना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है हमारे लाइफ के हर एक एक्टिविटीज में। हम जो भी काम करते हैं, अगर हम इस 6 एक्टिविटीज को उसमें जोड़ लें, उसके साथ देखें, उसको अपने हर एक प्रैक्टिस के साथ मर्ज कर लें, डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे, है ना। तो अभी हमने 6 शक्तियों के बारे में समझा। अब हम आपको जो ध्यान की अवस्था में पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसमें रुकावटें भी आती हैं, जो आप देखेंगे कि आपके जीवन में यही रुकावटें आपको अपने उस संपूर्ण ताकत के साथ मिलने से रोकता है, आपको अपनी क्वालिटी से रूबरू नहीं होने देता, आपको अपनी अपार शक्ति के साथ उसको महसूस करने की क्षमता को रोक देता है। तो ये ऐसा 3 अवरोध है, 3 मेजर सिस्टम है जो हमको इस चीज से रोकता है, हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो ये 3 जो दुश्मन है, इस इनमी को समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम दुश्मन को समझ नहीं सकते, तब तक दुश्मन को हरा भी नहीं सकते। और ये बड़ा डीपली हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमको क्लैरिटी नहीं रहने देता हमारे जीवन के अंदर। जो तत्परता, निरंतरता रहनी चाहिए, लयता रहनी चाहिए, मर्ज होने की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, फ्लो में रहना चाहिए, उसको अवरुद्ध कर देता है, हमारे अपनी पंक्चुअलिटी को ब्लॉक कर देता है, हमारे लाइफ स्टाइल और कोड ऑफ कंडक्ट की जो पहली चीज है कि समय का अनुशासन में रहना, उसको भी तोड़ देता है। तो ये जो 3 मेजर चीज है, उसमें से पहला चीज है जिसको बोलते हैं प्रमाद। पहला है सत्यान, प्रमाद सेकंड में आएगा, SATYAN, STYAN, सत्यान। यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका अब जो ट्रांसलेट करेंगे इसका मतलब होता है लैक ऑफ जिल, उत्साह की कमी होना। जब हमारे जीवन में उत्साह की कमी हो जाए, जो इनर जिल है वो कम हो जाता है, तो हमारा सारा चीज कमजोर पड़ जाता है। हम जितनी भी बातें जो साधना के लिए जो हमारे पास एसेट था, वो सारा एसेट कमजोर पड़ने लगता नहीं। तो जब हम उत्साह की कमी हो जाती है,
तो हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते, हमारा मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता, वो भागने लग जाता है, हमको कमजोर करने लग जाता है, हमको डिस्टिंक्टिव नहीं रहने देता, और जिसकी वजह से हमको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, उत्साह की कमी होना। अब जैसे मैंने कोई चीज लॉस कर लिया अपने जीवन में, अब हम उसको समझते हैं कि ये खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, अब मुझसे कुछ हो नहीं सकेगा, हमारा जीवन में रहना नहीं रहना कोई मतलब का नहीं, इससे बड़ा लॉस और क्या हो सकता है। करोड़ों की संपत्ति चोरी हो गई, फलाना हो गया, चिलाना हो गया, बिजनेस ड्रॉप हो गया। ओहो, इस समय मैं अपनी उत्साह को ड्रॉप कर देता हूं, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो, उत्साह की कमी हो जाती है, जिल की कमी हो जाती है, बहुत मुश्किल अवस्था हो जाती है। और इस अवस्था में हम एकाग्र नहीं हो पाते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमको तो एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा लास्ट जीवन नहीं है। जब तक सांस है, नए जीवन हर एक सांस के साथ पैदा होते रह रहा है। ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि इस सत्यान नामक दुश्मन को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ा ही लॉस क्यों ना हो गया। स्थिर और शांत होना, प्रेममय होना, इस दुश्मन को हराने जैसा है ना। ये उत्साह का अभाव है, हमारे अंदर जिल का कमी हो जाने की वजह से हो जाता है, जिससे हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। इवन तो कोशिश भी करते हैं तो निगेटिव थॉट्स के साथ करते हैं, तो रिजल्ट भी निगेटिव ही आता है और भी टूट जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन है ये। और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी व्यक्ति, इस संसार का कोई भी आदमी, कोई भी आत्मा इस शैतान के द्वारा ग्रसित। आदमी को इससे मुक्त होना बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हम इससे मुक्त होते हैं, तभी हम कोई भी काम अपने जीवन में बड़ा क्लैरिटी के साथ, बड़ा जोश के साथ करते हैं। हम बोलते हैं, हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि कोई भी काम जब आप खुश होकर के करेंगे तो आपको हर एक काम में खुशी ही मिलेगी, आपका अल्टीमेट रिजल्ट खुशी ही होगी। अगर आप ये सोच करके काम करेंगे कि मुझे इससे खुशी मिलेगी, तो उससे खुशी कभी भी नहीं मिलेगी, दूसरा काम सर के ऊपर इमीडिएट आ जाए। तो इसीलिए हमेशा खुश होकर के काम करना इसका सबसे बड़ा इलाज है, ट्रीटमेंट इस दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है। इसी का उपयोग करना चाहिए। तो जो भी करें खुश होकर के करें, मजा से करें, मस्ती से करें, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा दुश्मन आता है। जो दूसरा दुश्मन है उसको प्रमाद बोलते हैं, PRAMAD, प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है नेग्लिजेंस, और इसको आप ये भी कह सकते हैं लैक्सिटी, LAXITY, लैक्सिटी भी कह सकते हैं। जो प्रमाद है ये भी बहुत बड़ा दुश्मन है, दूसरा बड़ा दुश्मन। इससे भी हम ग्रसित होते हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि इसमें हम अपनी क्षमता और अपनी एनर्जी को उपयोग में नहीं कर पाते। इसके द्वारा ना हम अपनी क्षमता को, अपनी पावर को, और ना ही अपनी एनर्जी को यूज कर पाते हैं। इसीलिए जब हम अपनी क्षमता और ऊर्जा को यूज ही नहीं कर पाएंगे तो हम किस तरह का काम कर पाएंगे, कैसा कॉज और इफेक्ट को पैदा कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है, प्रमाद। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमेशा जब आप अपने साथ होंगे, अपने इनर कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज करेंगे, अंतर यात्रा करेंगे ना, सेल्फ रिजिलियंस की तरफ मूव करेंगे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझेंगे, तभी आप अपनी क्षमता को समझ सकेंगे कि आप में क्या क्षमता है।
आप में कितनी ऊर्जा है, हम इस चीज को समझते नहीं। हम अपने हाथ में पैसा को देख के समझते हैं कि हमारे पास कितना क्षमता है। अरे पैसा तो हम पैदा करते हैं, हमारे अंदर में एग्जिस्टिंग एनर्जी पैदा करता है पैसा। मान मर्यादा पद सब कुछ हम पैदा करते हैं, कहीं से पैदा होके नहीं आता। हमारे अंदर एग्जिस्टिंग उस ऊर्जा की वजह से, उस पावर की वजह से ऐसा होता है। अगर हम अपनी इस ऊर्जा और पावर को महसूस ही नहीं करें, सब कुछ खत्म, सारा चीज खत्म हो जाता है। फिर सारा जीवन अंधकार लगता है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि मुझसे बेवकूफ इस दुनिया में कोई है ही। हम इतने निगेटिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा फोकसिंग खत्म हो जाता है, हमारा दृढ़ संकल्पित होना खत्म हो जाता है। सारी सुंदर व्यवस्था जो हमारे अंदर में एग्जिस्ट करता है वो सारी तहस नहस हो जाती है, सिर्फ इस प्रमाद की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी मित्र, कोई भी आत्मा इस प्रमाद के चक्कर में ना आए। इसीलिए रोज स्वाध्याय की जरूरत है, सेल्फ स्टडी की जरूरत है, चिंतन और मनन की जरूरत है, रोज अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है, अपने उस भूले हुए क्षमता और पावर को, एनर्जी को रिकॉल करने की जरूरत है। उसी की वजह से एक दिन आपने बहुत सारा साम्राज्य पैदा कर लिया, उसी की वजह से आपने एक दिन सारी समस्याओं को दूर कर लिया था, उसी की वजह से एक दिन आपने तमाम ऑब्स्टेकल से बाहर निकल करके अपने आप को स्टैब्लिश किया था। जैसे सूरज बादलों से घिरा होने के बावजूद भी उससे निकल करके रोशनी पैदा। कब तक सूरज को बादल घेर सकता है? ये जो प्रमाद है बादल की तरह है हमारे जीवन में। जिस समय हम स्वाध्याय और अपना चिंतन और मनन करेंगे तो ये हमारे अंदर जो हमारी सूरज की प्रकाश है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारा पावर है, फोर्स है, वो फिर से सूरज की तरह बाहर निकल आएगा, फिर से वही रोशनी पैदा करेगा, वही उजाला होगा और फिर से नए तरीके से नया जब साम्राज्य का उत्थान हो जाएगा। उसमें परम आनंद होगा, उसमें ज्यादा क्षमता रहेगी और फिर ये विजडम रहेगा कि फिर से मैं इस प्रमाद में न पड़ूं। तो दोबारा आप इस दुश्मन के पास ही नहीं। एक बार जब आप किसी भी दुश्मन को जीत लें तो वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, उसको आप बार बार हरा सकते हैं। केवल आत्मविश्वास की जरूरत, आपको आत्मविश्वास की जरूरत होनी चाहिए। हम सभी को इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा जो दुश्मन है वो दुश्मन है आलस्य, है ना? आलस्य, आधा स या आलस्य, हिंदी में, अंग्रेजी में AALSYA, आलस्य। आलस का मतलब होता है लेजीनेस और आइडल होना, यानी कि न करने की इच्छा। जैसे हम रोज शाम में सोते हैं, सोचते हैं कि सुबह में उठेंगे, जल्दी उठ जाए, लेकिन जब उठते हैं अलार्म बजती है, ओह छोड़ो क्या उठ के करोगे, थोड़ी देर और सो जाओ, है ना? न करने की इच्छा। फिर हम थोड़ी देर में सोचते हैं इस काम को खत्म कर लेते हैं, ओ इसको खत्म होने में भी 10 दिन और है टाइम, चलो कल कर लें, फिर कल के बदले में परसों कर लेंगे। तो ये जो हम अपने करने की इच्छा को डाइवर्ट करते रहते हैं, उसको अपने से दूर करते चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है ना? इसीलिए जो आदमी
इसके बारे में, इसकी जो आलस्य का प्रोवोक करता है, प्रमोट करता है, वो कहता है आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतना जल्दी क्यों करेगा, अभी पड़ा है बरसों, है ना। लेकिन वास्तव में जो अगर हम इस तरह से सोचते रहें तो फिर हमको कर्म करने की, क्रिया करने की उचित समय ही नहीं आए, और जब उचित समय में उचित क्रिया नहीं होगी तो उचित लाभ भी नहीं मिलेगा, उचित फल भी नहीं मिलेगा, और फिर हम अपने आप को निष्क्रिय कर लें, आलसी बना लें, और आलसी होकर के जीना मुझे नहीं लगता है कि बेहतरीन जिंदगी को जन्म देगा। शारीरिक सुख सुविधाओं के साथ एजाइल होना, एक्टिव होना बड़ा ही अद्भुत उपलब्धि है जीवन का। तो हम यही चाहते हैं कि आप आलस्य नहीं करें, और अपने करने की जो भी इच्छा जब भी पैदा हो जाए, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, समय का परवाह न करें, कर बैठे। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में पड़ लय होएगा, बहुरी करेगा कब। Who knows next moment what is going to happen? So this moment is very precious of your life. Never miss, just do it. Enjoy it. कभी भी एक भी क्षण को टाइम पास में व्यतीत नहीं करें। आपका हर एक क्षण काउंटेड है, बहुत ही वैल्यूएबल है। एक एक मोमेंट इतनी शक्तिशाली है जो आपके जीवन में अपार सुख, अपार संपत्ति और अपार आनंद को पैदा कर सकती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने इस 3 मेजर दुश्मन को, एनिमी को अपने जीवन में आप कभी आने ना दें। बड़ा डेंजरस एनिमी है ना। तो इस डेंजरस एनिमी को भगाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है दृढ़ संकल्पित होना। दृढ़ संकल्पित का मतलब होता है कन्फर्मेशन होना चाहिए आपके अंदर में, फर्म कन्फर्मेशन। जब आप दृढ़ संकल्पित होंगे कि मुझे उठना ही है, चाहे मुझे पैर दुखाए, पेट दुखाए, माथ दुखाए, कोई मतलब नहीं, तो आप उठ जाए। अब आप देखते होंगे अपने जीवन में, आप सभी आदमी अनुभव कर रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले आपको मन कर रहा होगा कि मैं करूं कि ना करूं, कैसे करूं ना करूं, है ना। लेकिन आपने हिम्मत कर दिया और हमारे सामने बैठ गए तो अब मजा आ रहा है। लेकिन 7:45 तक, 48 मिनट तक ये दिमाग में चल रहा था, झा जी का क्या लेक्चर सुनेंगे, छोड़ते हैं, छोड़ो, क्या मतलब था चीज बिना हो रहा। वैसे ध्यान व्यान तो इतना हो रहा है, रोज रोज ध्यान ही चल रहा है। इच्छा नहीं हो रही थी, मन हो रहा था टीवी देख लें थोड़ा सा, बहुत सुंदर पिक्चर आ रहा, लेकिन फोर्स करना पड़ता है, दृढ़ संकल्पित करना पड़ता है, नहीं मुझे 8 बजे बैठना ही है, दुनिया के तमाम काजों को हटा देना और फिर बैठ जाना। तो ये दृढ़ संकल्पित होना है। इससे आपका आलस्य का, प्रमाद का, सत्यान का एकदम सत्यानाश हो जाता है। ये दुश्मन फिर आपके जीवन में दोबारा नहीं आता। तो इस तरह से दृढ़ संकल्पित होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट विजडम है हमारे जीवन, है ना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में, जो कि आपको समझना होना चाहिए, है ना। वो है ध्यान का विषय और ध्यान में रुचि। ये दोनों चीज आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, है ना। क्या है? ध्यान का विषय और ध्यान में रुचि। ये दोनों चीज अगर आपके पास क्लियर है तो फिर आपकी हर एक एक्टिविटीज ध्यानमय होगी। आप आपकी हर एक एक्टिविटीज ध्यान की अवस्था में ही घटेगी।
जो भी सब्जेक्ट आपके जीवन में है, उसमें अगर आपकी अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, इनर इंटरेस्ट है कि मुझे ये पाना है, तो फिर वो सब्जेक्ट, वो विषय आपके ध्यान का है, आपके मर्जिंग फॉर्म का है, आपके एक्सट्रीम लाइटेंड स्टेट का है, जो स्टेट आपके तीनों अवस्था में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में और भूतकाल में एक ही जैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। आपने बहुत लोगों से कहते हुए सुना होगा, यार तुम आज भी वैसे ही हो, कुछ भी नहीं बदला तुम में। तो जो आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। चाहे आपका एक्सटर्नल, आपका बाह्य सांसारिक जीवन कितना भी बदल जाए, कितना भी आप अमीर हो जाए, कितना भी आप गरीब हो जाए, कोई मतलब की बात नहीं। जो लेकिन आपका अंदर की जो चीज है, जो अंदर की जो प्रकाश है, वो छीन नहीं पड़नी चाहिए। जब तक आपकी सांस है वो एकदम दैदीप्य होना चाहिए, प्रकाशित रहना चाहिए, तब मजा आ जाता है जिंदगी जीने का। तो इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ध्यान का विषय और ध्यान में रुचि। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, अब मुझे मेरा ध्यान क्या है ये समझने की बात। अब मेरा ध्यान है कि मेरा ABCD वॉट एवर बिजनेस है कैसे स्टेबल हो, ग्रोथ करे और अपने चरमोत्त अवस्था में पहुंचे, है ना। तो ये मेरा विषय हो गया। अब विषय मिल जाने के बाद अब उस बिजनेस में हमारी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। जब इंटरेस्ट होगी तो हमारा माइंड, बॉडी, सोल तीनों उसमें एक्शन में आएगा, काम में आएगा। फिर मैं एफर्ट्स करूंगा और उस एफर्ट से स्टेप बाय स्टेप हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश भी हो जाएगा, फिर वो ग्रोथ भी करेगा और फिर हमारा बिजनेस अपने चरम पर हो। जब चरम पर में कोई भी चीज पहुंचती है तो वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, उसमें बहुत सारे अदर बिजनेस को भी जन्म कर देती है ना। तो ये बड़ा अद्भुत बात होती है जीवन का समझने के लिए। अगर आप होम मेकर हैं तो इसमें आपको, आपका सब्जेक्ट है, आपका ध्यान का सब्जेक्ट है आपका घर कितना सुखद, शांत और विकासशील हो, आपके घर के हर एक व्यक्ति कितने स्वस्थ, आनंदित और प्रेममय हों, ये आपका सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको रुचि होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए आपको होम मेकर होने का। लेकिन आपने होम मेकर होने की रुचि नहीं है तो फिर आप कभी भी होम को ब्यूटीफाई नहीं कर सकते। घर में सुंदर सुंदर गुलदस्ते लगा देने से घर सुंदर नहीं हो जाता। घर में 10-20 लाख की चीजों को जगह जगह कोने में जमा कर देने से घर सुंदर नहीं हो जाता। घर की सुंदरता उसमें शांति में है, उस घर के हर एक व्यक्ति के बातों में है, उसके व्यवहार में है, उसके आचरण में है, उसके ग्रोथ और उसके सुखी अनुभूति में है। इसका मतलब है कि आप परफेक्ट होम मेकर, राइट होम मेकर है, ध्यानस्थ होम मेकर है, अनुसुईया की तरह कि ऐसा होम मेकर जिसने कि अपनी परीक्षा, अपनी अतिथियों की सेवा के लिए अपने ताकत से उसको बच्चा बना के खिला दी, कहा कि हम गोदी में खाना चाहते। अच्छा बेटा बैठ जाओ, कैसा मातृत्व है समझो। आज मातृ दिवस में माता अनुसुईया को हमारा हार्दिक नमन है कि उसने अपनी मातृत्व के लिए अपने ऐसे लोगों को बच्चा बना दिया कि जो सोच नहीं रहे थे, वो अपमानित करना चाह रहे।
कि मैं अपनी गोदी, आपके गोदी में बैठ के खाना खाना चाहता हूँ। अतिथि कहा कि अच्छा बच्चा आ जाओ, बच्चा बना के गोदी में बिठा के खिला दिया। तो ये शक्ति है, ये पावर है, क्रिएटिविटी है। जब आप दृढ़ और बहुत ही निश्चिंत और प्रेम में रहेंगे तो आप में क्रिएटिविटी डेवलप हो जाए, असीम क्रिएशन कर सकते हैं। ऐसी क्रिएशन करेंगे अपने हस्त से, अपने वाक्य से, अपने विचार से, कि वो क्रिएशन अद्भुत और मिराकुलस हो जाता है इस समाज के। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी काम आप करें, अपने जीवन में करें, उसमें अभिरुचि होना चाहिए और उस काम आपका सब्जेक्ट बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, और उसके प्रति फर्म होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे इसको ही पहले करना, इसके बाद ही मेरे जीवन में कोई दूसरा चीज। अर्जुन बनना पड़ेगा हम, कि सिर्फ मुझे आंख ही दिखनी चाहिए, पूरे पक्षी को भी देखने की आवश्यकता नहीं, पेड़ को भी देखने की आवश्यकता नहीं, आंख दिखनी चाहिए। तो जब आप अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमिन्ड हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, तो लक्ष्य भेदन आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर आप दुनिया की कोई भी चीज को आसानी से अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज कठिन होता ही नहीं है फिर, क्योंकि उस समय आप अपनी कंप्लीट क्षमता को उसके चीजों में लगा देते हैं, उसके विरुद्ध में लगा देते हैं और अपने आप को ध्यानस्थ की अवस्था में पहुंचा देते हैं। ये सारा चीज ध्यानस्थ की अवस्था में ही हो सकती है, जिसमें आप पिन पॉइंटेड हो जाते हैं, आपकी एकाग्रता बहुत ही सुई के नोक से भी शार्प हो जाती है। इतना क्विक और शार्प एकाग्रता से जीवन का कोई भी चीज बड़ा आसानी से, कोई भी लक्ष्य बड़ा आसानी से भेदन किया जा सकता, अचीव किया जा सकता। तो ये हमारा ध्यान का विषय है, जिसको हमको बहुत ही भली भांति अपने जीवन में सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसको, उस सब्जेक्ट को के अंदर हमारी अभिरुचि का होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बन गए, अभिरुचि नहीं रहा सब्जेक्ट में, तो किसी तरह का इंजीनियर बन गए, है ना। हमको जन सेवा करना है, लेकिन हम कुछ और काम किए जा रहे हैं, हमको फलाना चीज होना है, हम कुछ और किए जा रहे हैं। तो ये जो अपने अंदर में जो हम समझौता करते हैं, तो अपने सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं, और जब हम अपने सब्जेक्ट को मिस कर देते, तो फिर हमको वो सुखी अनुभूति, आनंद, जॉयफुल स्टेट की उपलब्धि नहीं होती। फिर हम अपने साथ लड़ते रहते हैं, जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, है ना। इसके अलावे हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। ध्यान का 5 उपभेद कह सकते हैं आप, या वे कह सकते हैं, पाथ कह सकते हैं ना। 5 रास्ता है जिसके द्वारा आप ध्यान की अवस्था को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं पदस्थ, PADASTH, पदस्थ। पदस्थ का मतलब है जो एब्सोल्यूट है, जो पूर्ण है। एब्सोल्यूट कौन है? सुप्रीम सोल, या प्रणव, या ओम, जिसकी अभिव्यक्ति है ओम, प्रणव, पहला वाक्य। यानी कि आप ओम के ऊपर अगर आप ध्यान करें,
या ओम की साधना करें तो भी आप ध्यानस्थ की अवस्था में आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका है पिंडस्थ, जो इस सारे ब्रह्मांड में हर एक चीजों के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो है सोल, आत्मा, पिंड के अंदर। तो अपने आत्मा के ऊपर साधना करें, कंसंट्रेट करें, फिर आत्मा से रूबरू हो और फिर सेल्फ रियलाइजेशंस को महसूस करें। फिर होता है स्वरूपस्थ, फॉर्म के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि सबसे प्यारा मेरा खुद का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत आदमी बहुत स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान करता है। कोई क्रेसेंट मून पर करता, कोई ट्रायंगल में करता, कोई स्क्वायर में करता, कोई पहाड़ का करता, कोई झरना का करता, कोई नदी का करता, कोई आसमान का करता, है ना। तो मुझे तो लगता है कि साकार, स्वरूपस्थ का मतलब जो अपने रूप में स्थित हो, यानी खुद का साधना करना। और ये बहुत ही अद्भुत ढंग से हमारे हिंदू सिस्टम में प्रचलित है कि जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में करते हैं तो मूर्ति खुद बन जाते हैं, हम स्वतः बन जाते हैं। और जो भी पूजा करते हैं तो अपनी पूजा करते हैं। जितनी भी पूजा की व्यवस्था है, जो उपचार है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। पंचमो उपचार, षोडशो उपचार, ये उपचार है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ होम, ऑफ सेल्फ। और ये जितनी भी पूजा कर रहे हैं, गणेश का, इसका, उसका, फलाना चिलाना, जो भी नोमेनक्लेचर है, उस सब में पूजा करने से पहले हम उनको बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसको कहते हैं यह तिष्ठा, यहाँ व्यवस्थित हो जाइए, अब आप आपके रूप में मैं हो गया, मैं आप बन गया, ऐसा। और फिर हम उनको पूजा कराते हैं, उनका स्वागत करते हैं, पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धुलाते हैं, भोजन कराते हैं, चवड़ हिलाते हैं, है ना, धूप दीप दिखाते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो ये है स्वरूपस्थ की आराधना, खुद के रूप में। और फिर जो लास्ट है, चौथा, वो है रूपातीत की आराधना करना। रूपातीत का मतलब होता है RUPATIT, रूपातीत का मतलब होता है फॉर्मलेस, निराकार का, जिसका कोई भी फॉर्म नहीं है। जैसे आप आसमान में कोई फॉर्म नहीं है, उसका ध्यान करना। भगवान का कोई भी फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है गॉड, उसका ध्यान करना। उसके ऊपर में, है ना, धारणा करना, उसके ऊपर में फोकस्ड होना, उसके ऊपर में कंसंट्रेट करना, या उपासना करना, या साधना करना, जो भी नाम दे दो, सब प्रक्रिया है टू रीचिंग टू द ध्यानस्थ स्टेज। तो ये 4 डिफरेंट वेज हैं जिसको, जो आदमी साधु होता है, संत होता है, तो हम सभी आदमी जो कॉमन गृहस्थ जीवन में जीते हैं, वो हम लोग स्वरूपस्थ की आराधना करते हैं। तो सांसारिक चीजों में उस आध्यात्मिक सिस्टम को इन्फ्यूज करके महसूस करते हैं। फिर हम ये महसूस करते हैं कि त्वम तत्मसि, तुम जो हो वही मैं हूं, इसकी अनुभूति होती है ना। लेकिन जो साधु संत होते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के साधु संत हैं।
एक जो निराकार फॉर्मलेस स्टेट का ध्यान करते हैं, जिसमें इम्प्टी होता है, कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है। और एक होता है जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी आराधना करना, और वो आवाज के फॉर्म में है, प्रणव जिसको बोलते हैं, वो है ओम, ओंकार, उसकी आराधना, है ना। फिर उसमें से जो सन्यासी लोग हैं, जिसको डिटैचमेंट है संसार से, जो सांसारिक चीजों से निवृत्त हो रखा है, वो अपने सोल की आराधना, आत्मा की आराधना। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल का अपना जीवन जीने का और अपनी तरह की आराधना सिलेक्ट करने का अभिव्यक्ति होती है, छूट होती है। हर एक आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है, जीता है और अपनी क्षमता और ऊर्जा का सदुपयोग कर पाता है। इसीलिए हर एक आदमी स्वतंत्र होता है, वो अपनी क्षमता और ऊर्जा के हिसाब से अपनी ध्यान जिस पर हमको उपस्थित होना है, मर्ज होना है, और साधना जिसका करना है, अपनी क्रिया को ढूंढना है, जिसके द्वारा हम अपने आप को परम आनंदित और उत्तम स्वास्थ्य को पा सके, उसको पाने की बात होती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अब इस सिस्टम के बाद हमको बड़ा ही अद्भुत चीज समझने की है, कुछ और इंपॉर्टेंट बात, कि ये सारा चीज 3 स्पेशल क्वालिटी से गेन किया जा सकता। कब? जब आप निर्भय हो, जब आप निर्द्वंद हो, और जब आप निसंकोच हो। निर्भय मतलब फियरलेस हो। निर्द्वंद का मतलब जब आप नो कन्फ्लिक्ट स्टेट में हो, जिसमें किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है आपके पास, क्लैरिटी। और निसंकोच का मतलब है कि जब आप अपनी अभिव्यक्ति विदाउट हेजिटेशन करते हैं, यानी कि अपने आप को फील करते हैं फ्री, स्वतंत्र, मुक्त। ऐसी ये 3 बड़ी ताकत, और इस तीनों ताकत के द्वारा ये सारा काम हमारे जीवन का बड़ा। सबसे पहले तो आज हमने जो एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक का किसी ने अभी हमको एक प्रश्न दिखाई दिया, उसका क्या मतलब होता है उसको हम बता देते हैं। क्या था? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भवातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। हम उन सद्गुरु को प्रणाम करते हैं जो ब्रह्मानंद स्वरूप, परम सुखमय, केवल और ज्ञान घन मूर्ति है, जो शीतोष्ण, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु आदि द्वंद्वों से परे हैं, जो गगन के समान पवित्र और निर्विकार है, जिन्हें तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जाना जाता है, जो एक अद्वितीय, नित्य, विमल और अचल है, जो समस्त बुद्धि वृत्तियों के साक्षी हैं, जो मन के परे हैं तथा जो गुणातीत है। इसका ये मतलब है, कहने का मतलब है कि हम अपने अंदर एग्जिस्ट, जो हमारे मास्टर हैं, परम गुरु, जिसको हम ये भी कह सकते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो इसकी जो बात है, तो उस अपने अंदर जो एग्जिस्टिंग जो परम गुरु है, उसको हम प्रणाम करते हैं और उनसे आदेश लेते हैं कि हमको हमारे संकल्पित जीवन में जो हम जिसको करने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान दें, उसको देखें, उसके लिए रास्ता प्रशस्त करें, और आपका आशीर्वाद रहे कि हम इसे सक्सेसफुली करें, जिससे कि किसी भी तरह का परेशानी इस दौरान नहीं पैदा हो। इसीलिए हम ये ऐसा प्रार्थना करते हैं।
है ना। चलिए, तो इसके बाद हम आपको आज एक बड़ा सिंपल सा ध्यान कराते हैं। इस ध्यान में आपको आज जो पदस्थ है, पहली अवस्था जिसमें हम सुप्रीम सोल को मर्ज होना हमारा उद्देश्य है जीवन का, जहां से हम शुरू हुए हैं वहीं पहुंचना हमारा उद्देश्य है। और उसकी अभिव्यक्ति जो है प्रणव है, जिसको हम ओम कहते हैं। तो आज हम ओंकार शब्द के ऊपर फोकस्ड होंगे और उसकी प्रतिध्वनि से अपने शरीर के अंदर सारे तरंगों को फिर से एक्टिव करेंगे, सक्रिय करेंगे, और सक्रिय करने के बाद अपनी चरम अवस्था को महसूस करेंगे, जिससे हमारे मन के अंदर शांति होगी, हमारे मानसिक अवस्था भी अच्छा होगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हम सहज और आनंदित अनुभव कर सकें। इस क्रिया के दौरान बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी 4 उंगली को टच करना है, ऐसे टच करना है और अंगूठे को ओपन रखना है। अंगूठे को ओपन रखना है और इसको नाभि और हृदय के बीच में रखना है, जो ये जगह है। सो बिटवीन, यू शुड कीप बिटवीन योर हार्ट एंड योर नेवल, ये अवस्था। सर एक बार फिर से बताइए। छोटी उंगली को छोटी उंगली से मिला दीजिए, रिंग फिंगर को रिंग फिंगर से बनाइए, मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर से मिलाइए, इंडेक्स को इंडेक्स से मिलाइए और सिर्फ अंगूठा को सीधा रखिए और इसको नाभि और हृदय के बीच में रखिए। So the thumb touches the body. The thumbs. ऐसे Okay. रखना। Sir, can you show it in the camera so we can see it, if we can? तो देखिए, ये हमारा नाभि है और ये हमारा चेस्ट है और इसको हमको ऐसे रखना है। Okay. है ना? Sure. Thank you, sir. इस अवस्था में आने के बाद हमको बहुत ही सुंदर ढंग से सांस स्थिरता के साथ लेना है और जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा सांस को छोड़ना है। सांस को छोड़ते समय हमको ओम का उच्चारण करना है ना? जैसे हम आपको बताते हैं कैसे करना है। पहला 5 बार सिंपली करना है। ऐसे सांस लेना है और सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण, ये फर्स्ट 5 टाइम करना है। 5 टाइम के बाद सांस लेते हुए भी अपने माइंड के अंदर ओम का उच्चारण करना है। फिर सांस को रोक करके 5 टाइम्स ओम का माइंड में उच्चारण करना है और फिर सांस छोड़ते हुए ओम बोलते हुए छोड़ देना। ऐसा हम 11 टाइम करेंगे।
11 टाइम करने के बाद फिर हम अपने हाथ को ओपन करके इस अवस्था में आ जाएंगे, खुले हुए हाथ की अवस्था में, और उसको हृदय के पास ले लें। और लेने के बाद 3 मिनट तक और 5 मिनट तक अपने आप को विटनेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने सांस को, हमारे शरीर को, क्या हो रहा है, बिना किसी रिएक्शन का, बिना किसी मूवमेंट का, बिना किसी एक्टिविटीज का, ऐसा करें, है ना। तो प्रक्रिया क्लियर हो गई। अब हम शुरू करें इसको। वेरी नाइस। पोस्चर ले लीजिए। अभी अब सांस के साथ ओम का मन में उच्चारण करना है, सांस रोक के करना है, फिर सांस छोड़ते हुए।
को फैला लें, हृदय के पास ले आएं और खुद को ऑब्जर्व करें। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। दोनों हाथ को फैलाएं, फिर अपने मिडिल फिंगर से कान के जड़ को छुएं। दोनों हाथ को रब करें।
अपने दोनों हाथ को फैलाएं, फिर इंडेक्स फिंगर से अपने टेम्पोरल रीजन में टच करें दोनों साइड में। फिर से दोनों हाथ को रब करें। अपने लेफ्ट हैंड को छाती पर अंगूठा टच करते हुए सेंटर में रखें। राइट हैंड को टॉप ऑफ द हेड, जो दो भाग में सर को बांटती है, अंगूठा को टच करते हुए सीधा रखें। फिर से दोनों हाथ को रब करें। अपने दोनों हाथ को चेस्ट पर इस तरह से रखें, पाम फेसिंग डाउन, आर्म फेसिंग द चेस्ट, और आपका मिडिल फिंगर एक दूसरे से नजदीक में आ जाए। फिर दोनों हाथ को रब कर लें। चेहरे के ऊपर हाथ रखें। 3 बार अपने आंख को जोर से मूंछें और फिर रिलीज करें। फिर धीरे से आंख खोलें, चेहरे पर से हाथ हटाएं और अपने बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, पाँव को रिलैक्स करें और अपनी जगह पर कुछ देर तक के लिए बैठे रहें। एक्टिविटीज में नहीं जाएं, मन और बॉडी को स्टेबल होने दें, फिर उसके बाद आप एक्टिविटीज करें। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। ये छोटा सा क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसको कोई भी आदमी कर सकता है। इसके लिए कुछ सीखने, समझने और बहुत ट्रेंड होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही अनुभूत क्रिया है। जिस क्रिया का वर्णन ओंकार तंत्र में है, जिसमें सीधे आप पदस्थ के साथ पदस्थ हो जाएं, मर्ज हो जाएं, एक पद को पालें, ये क्रिया उसमें सिखाई गई है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही संक्षिप्त है। और इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दिन। जिस जिस विषयों के बारे में हमने आज चर्चा किया है, आप उसका जरूर ही स्वाध्याय करेंगे, अपने जीवन में देखेंगे कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कहाँ छूट रहे हैं, किस जगह में हमको मजबूती चाहिए और कैसे इसको पकड़नी होगी आगे बढ़ाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, परम आनंदित और सुखमय बनाने के लिए। तो आप लोग आलस, प्रमाद इस सब से मुक्त रहेंगे और अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बनाएंगे। मदर डे के शुभकामना के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा कि आप लोग सुंदर स्वप्न के साथ अच्छे से सोएं, अच्छे विचारधारा के साथ सुबह उठें और अपने जीवन के तमाम चीजों को, कमजोरियों को हटा करके सशक्त और प्रेममय इंडिविजुअल बने। जय हो, जय हो। परम आनंद, परम आनंद।